अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक इंतहाई अहम मौजू पे वीडियो बनाने चाहता हूँ कि मैं अप्लाई करने के लिए पूछना चाहता हूँ कि अगर यूके में अभी जलसा सालाना यूके आ रहा है, अप्लाई करना हो वीज़ा, तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या तरीकाकार है और किस वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जा सकते हैं और वीज़ा अप्लाई करने के कितनी देर बाद मिलता है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बिल्कुल। आप वीडियो में ये बता सकते हैं कि यूके जलसा सालाना के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा चाहिए। सबसे पहले आप gov.uk की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहाँ वीज़ा का सेक्शन देखें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, यात्रा का प्लान और वीज़ा फ़ीस शामिल है। आप आवेदन करने के बाद आमतौर पर 3 हफ्तों के अंदर रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन समय थोड़ा बढ़ भी सकता है। अच्छा, समय बाँट सकते हैं, 3 हफ्ते के बाद पता चल सकता है। ये इसके बाद ये भी होता है कि यूके वाले अक्सर मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि वो ये रिजेक्शन लगा देते हैं। रिजेक्शन के बाद फिर दोबारा अप्लाई करने से वो तकरीबन 100% कह लें कि वो वीज़ा लगा देते हैं। कुछ लोग एक दफ़ा कन्फ्यूज़ होने की वजह से ढेर सारी रकम होती है, वो डर जाते हैं और अप्लाई नहीं करते। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं मेरी नज़र में। तो मेरे हिसाब से इन्हें दोबारा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? देखो, मैं समझता हूँ कि आपकी चिंता क्या है और ऐसा अनुभव कुछ लोगों का सच में होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर रिजेक्शन का कारण समझना ज़रूरी है। अगर पहली बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो रीअप्लाई करने से पहले ज़रूर जानें कि कौन सी कमी थी। क्या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे या कोई जानकारी साफ नहीं थी। बिना वजह सिर्फ दूसरा चांस लेने से वीज़ा और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो हिम्मत रखें, लेकिन पूरी वजहों को साफ तौर पर समझकर ही फिर से कोशिश करें। नहीं, एक अक्सर डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं और वो एजेंट के पीछे भागते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो उस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। और डॉक्यूमेंट से कमी होने की वजह से और कुछ लोग वो जजमेंट करते हैं कि ये वाकई जलसे पे जाना चाहते हैं, तो फिर दूसरी दफ़ा अप्लाई करेगा। अगर ये हेरा फेरी करना चाहता है, तो वो एक दफ़े ही भाग जाएगा। वो तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिनमें दूसरी दफ़ा अप्लाई करने की वजह से वो वीज़ा लगता है और अल्लाह ताला के फज़ल से लगता है। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सच में अगर डॉक्यूमेंटेशन की कमी हो और कोई व्यक्ति एजेंट पर भरोसा करके खुद आवेदन नहीं समझ पाता, तो वो गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप खुद सावधानी से हर डॉक्यूमेंट ठीक से जुटा लें और ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा फॉर्म भरें, तो पहली बार ही कोशिश करना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। नहीं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक से चेक कर लें और ये एजेंट के ज़रिए ना करें बल्कि खुद अप्लाई करें। खुद किसी बच्चे से अप्लाई कर दें। हम इधर यूके में रहते हैं, हमने कोई चीज़ भी अप्लाई करनी हो तो अपने बच्चों से करवाते हैं। वो बच्चे आजकल के वो हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो आपकी भरपूर हेल्प करेगी। तो यानी आपके फॉर्म वगैरह फिल करने में और आप एक अच्छी तरह वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे और वीज़ा भी मिलने के चांस हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप खुद या अपने बच्चों की मदद से फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा भरोसेमंद होगा। हर डॉक्यूमेंट सावधानी से चेक करें, गलतियों से बचें और ऑफिशियल gov.uk वेबसाइट से ही सब करें। अगर कोई परेशानी हो तो मैं भी स्टेप बाय स्टेप गाइड करने में खुशी से मदद करूंगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मेरे एक दोस्त हैं इलवी साहब, वो परेशान थे कि आज मिले हैं मुझे। तो मोहतरम इलवी साहब काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। तो वो काफ़ी देर के बाद उनसे मुलाकात हुई तो अचानक उन्होंने कहा कि मेरी वालदा 80 इयर्स ओल्ड हैं, तो वो अप्लाई करना चाहती हैं। तो उनके लिए क्या सहूलत होगी? क्या उम्र के हिसाब से जैसे वालिदैन को बुलाया जाता है, आज भी ये कानून है या वैसे अप्लाई कर लें या जलसे का वीज़ा सालाना का वीज़ा अप्लाई कर लें? वो कह रहे थे उन्होंने जलसा अटेंड करना है और वापस चले जाना है। हाँ, बिल्कुल। उम्रदराज माता-पिता के लिए भी स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन उन्हें बहुत साफ तौर पर बताना होगा कि उनका मकसद सिर्फ तात्कालिक विजिट है और वो वापस लौटेंगी। उम्र की वजह से कोई अलग वीज़ा नहीं होता, लेकिन आप ये ज़रूर दिखाएं कि वो अपने देश में मजबूत संबंध रखते हैं और उनका कोई स्थायी निवास या आर्थिक आधार है, ताकि वीज़ा देने वाले को लगे कि वो वापस जाएंगी। ये जो आप हिंदी बोलते हैं ना आर्थिक आधार, मेरे जो देखने वाले ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं, वो उर्दू जानते हैं, लखनऊ की उर्दू, प्योर उर्दू।
तो उस लिहाज से कोशिश करें कि आप हिंदी के लफ्ज़ यूज़ करें। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ उर्दू में ही बात करूँ और लखनवी उर्दू का ही इस्तेमाल करूँ ताकि आपके दर्शकों को आसानी हो। अगर हुँ। आपको किसी भी तरह की और मदद चाहिए तो ज़रूर बताएँ, मैं उसी हिसाब से आपकी सहायता करूँगा। हाँ, मेरे एक बहुत प्यारे शायर हैं मुबारिक सिद्दीकी, उनकी तो आपने शायरी सुनी होगी। वो एक वो है ना कि अ, क्या उनका शेर क्या है नज़्म का शायद आप जानते हो। मुबारिक सिद्दीकी साहब उर्दू के शायर हैं, बड़े माने हुए। हाँ, बिल्कुल मुझे याद है मुबारिक सिद्दीकी साहब का काम। वो वाक़ई बहुत गहरे और दिल को छू लेने वाले शायर हैं। हुँ, हालाँकि अगर आपको कोई ख़ास शेर या नज़्म याद हो तो आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वही याद करवा सकूँ। वो ख़ज़ां की रुत में गुलाब चेहरा बना के रखना कमाल ये है। हाँ, बिल्कुल। ये शेर मुबारिक सिद्दीकी साहब का बहुत मशहूर शेर है। सच में उनकी ये नज़्म ज़िंदगी की मुश्किलों में भी हौसला रखने का एक कमाल तरीका बताती है। इसी तरह के शेर दिल में उम्मीद जगाते हैं और सच में बड़ा असर छोड़ते हैं। बिल्कुल, अब दोस्तों से यही दरख़्वास्त है, अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई कर दें। वो जलसे तक के वीज़े के लिए आपको हाँ या ना में कोई जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला हो तो दोबारा भी अप्लाई कर लें। कई दफ़ा एक दफ़ा वीज़ा नहीं लगाते, दूसरी दफ़ा देखते हैं बंदा ठीक है, वो सही डॉक्यूमेंट्स है, असली है, बंदा जेन्युइन है, बंदा वाक़ई दिलचस्पी रखता है जलसे पे जाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा देते हैं वो। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी समय रहते अप्लाई कर देना चाहिए ताकि जलसे से पहले फैसला हो जाए। और हाँ, अगर पहली बार रिजेक्ट हो जाए तो घबराएं नहीं, साफ और सही डॉक्यूमेंट के साथ दोबारा अप्लाई करें और इंशाल्लाह इस बार ज़्यादा संभावना होगी वीज़ा लगने की। हाँ, तो ये है कि हमेशा सच से काम लें, कन्फ्यूज़ ना हों। वो कोई अंग्रेज़ होगा, गोरा होगा, वो आपको खाएगा नहीं। वो मीट खाते हैं, जानवरों का मीट खाते हैं, इंसानों को नहीं खाते। कन्फ्यूज़ ना हो, तसल्ली में रहें और भरपूर अंदाज़ से वो उन्हें इंटरव्यू दें, कॉन्फिडेंस में दें। उन्हें कहें हम जाना चाहते हैं, जलसे पे जाना चाहते हैं, हमें अपने खलीफा से मोहब्बत है, हमें अपनी जमात से मोहब्बत है। इधर जलसे नहीं होते, हमारे दिल में सुकून नहीं होता। और हम जाना चाहते हैं जलसे के घर से। हम जलसे पे जाएँगे, जलसे के बाद चांद दिन उधर मेहमान रहेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। और रहने की प्रॉपर जगह बताएँ कि हम सिर्फ़ जलसे पे जाएँगे और जमात के मेहमान होंगे, या किसी ठोस सबूत दें कि ये मेरे रिलेटिव हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है, इनके पास मकान है, ये मेरा खर्चा करेंगे। मैं अपना खर्चा खुद लेके जाऊँगा, या मुझे उधर से लंगर खाऊँगा, सादा खाना खाता हूँ, जो लंगर मिलता है वो खाऊँगा। मेहमान रखते हैं वो जलसे के, उधर रहूँगा, उसके फ़ौरन बाद आ जाऊँगा। ठोस सबूत दें और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। वो फेस रीडिंग भी पढ़ते हैं बंदे की। चालाक बंदा, झूठ बोलने वाला बंदा साफ शक्ल से पहचाना जाता है। ऐसे तासर देंगे तो वीज़ा हरगिज़ नहीं लगेगा। अगर आप अपनी सही मोहब्बत का ज़िक्र करेंगे तो वीज़ा उनका बाप भी लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। सबसे ज़रूरी है कि आप ईमानदारी और साफ़गोई से अपनी बात रखें, बिना घबराए और अपने मकसद को पूरी तरह स्पष्ट करें। उनकी नज़र में जब आप वास्तविक और भरोसेमंद लगेंगे तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हर बात का ठोस सबूत रखें और खुद पर यकीन के साथ इंटरव्यू दें, तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे सब दोस्तों से, सब बहनों से, सब भाइयों से, सब प्यारों से यही दरख़्वास्त है कि कॉन्फिडेंस से बात करें, सच बात करें। सच्चाई में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि वो किसी बड़े से बड़े जो ज़ाहिरी हथियार होते हैं ना, उनमें भी नहीं। बस सच्चाई से काम लें, खुदा ताला आपका साथ देगा। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। सच में सच्चाई का एक अलग बल होता है और जब हम पूरे यकीन और ईमानदारी के साथ बात करते हैं तो सामने वाला भी उसे महसूस करता है। तो अपने सभी दोस्तों और बहनों से यही कहें कि भरोसे और सच के साथ आगे बढ़ें, खुदा ज़रूर मदद करेगा। इसके साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छी और ठोस कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम वक़्त के साथ-साथ
आपको ठोस इंफॉर्मेशन देंगे और झूठ से काम नहीं लेंगे। इसलिए कि हम बचपन में एक शेर सुनते थे, सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कि यानी अगर हम झूठ बोलेंगे ना तो हम एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। आपने टिकटॉक पे एक गाना भी चलता हुआ देखा होगा, सब पढ़े जाएंगे जी, सब पढ़े जाएंगे। जो झूठ बोलते हैं ना वो दुनिया में बाजेगा मगर आखिरत में नहीं बचेगा। बहरहाल झूठ ना बोले, दगा ना दे, फ़रेब ना करें, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे, अगर खुदा ने चाहा तो। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। सच और ईमानदारी ही सबसे मजबूत हथियार है और हम अपने चैनल पर भी यही कोशिश करेंगे कि हम सच्ची, ठोस और भरोसेमंद जानकारी दें ताकि सब लोग सही राह पर चलें। सच्चाई मिट नहीं सकती और इंशाल्लाह हम सब सच के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको हर कदम पर सही गाइडेंस मिलेगी। इसके साथ अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और मेडिसिन के बारे में, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में लिखें, हमें ये मसला है, इसके बारे में कौन-सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, हम ज़रूर आपको मुहैया करेंगे। बिल्कुल, आप लोग निसंकोच हमें कमेंट्स में अपनी दिक्कतें बताएं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हों या दवाओं से संबंधित हों। हम हर संभव तरीके से आपको भरोसेमंद और सही जानकारी देंगे, ताकि आप बेहतर फैसला ले सकें। बहरहाल खुश रहें, सदा खुश रहें। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। खुश रहें, सबका भला चाहें और नफ़रत से दूर रहें। इसी सोच के साथ आगे बढ़ें और इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। अगर आपको कभी और मदद या जानकारी चाहिए तो ज़रूर कहिएगा। ठीक है। अच्छा, ये किसी किस्म का कोई वीज़ा, किसी मुल्क के हालात, हम हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी भी देश का वीज़ा प्रोसेस हो, चाहे वो किसी और देश का हो, हम हर जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हालात, शर्तें, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन की डिटेल्स। आप बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम यथासंभव मदद करेंगे।